हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है, जब कोई निर्दोष, कोई मासूम, कोई निर्मल आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है बिना किसी अपराध के, तब भगवान क्या करते हैं? तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, ज्यादा अच्छे से अनुभव करने के लिए आंख बंद कर ले और हेडफोन लगाकर सुनिए। कैलाश पर्वत, जहां हिम की श्वेत चादर ओढ़े समय स्वयं थम जाता है, जहां हवा भी शांति के मंत्र गुनगुनाती है, वहीं स्थित है शिव का निवास कैलाश, जहां योग, भक्ति और मौन तीनों साथ बैठते हैं। एक शांत संध्या थी, आकाश सिंदूरी रंगों में रंगा था, मंद वायु चल रही थी। शिव ध्यान में लीन थे, त्रिनेत्र बंद, भाल पर चंद्रमा शांत और गले में सर्प विश्रांति पा रहा था। माता पार्वती उनकी दाईं ओर बैठी थी, उनका मन आज विचलित था। उनकी आंखें उस शांत चेहरे को निहार रही थी जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों को समेटे बैठा था। फिर भी आज उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था जो उन्हें भीतर तक व्याकुल कर रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे से शिव के चरणों में हाथ जोड़े और कहा, नाथ, यदि मेरी एक जिज्ञासा हो तो क्या आप समाधान देंगे? शिव ने नेत्र खोले, वो नेत्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक दृष्टि में समेट लेते हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, प्रश्न स्वयं में उत्तर को जन्म देता है, पूछो। पार्वती का कंठ रुंध गया, पर उन्होंने साहस किया और बोली, आप त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा आपके गणों के पास है। पापियों को दंड मिलता है, ये जानती हूं, लेकिन हे महादेव, जब कोई निर्दोष, कोई मासूम, कोई निर्मल आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है बिना किसी अपराध के, तब आप क्या करते हैं? शिव मौन हो गए, एक गहरा, गंभीर मौन जिसमें एक युग सिमट आया। हवा की गति धीमी हो गई, नंदी भी चुप हो गए, हिमगिरी के वृक्षों ने भी मानो अपनी हरकतें थाम ली। शिव की आंखों में गहराई आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, जब पृथ्वी पर कोई निर्दोष कष्ट पाता है तो आकाश कांप उठता है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो मेरे हृदय में कंपन होता है। पार्वती का हृदय कांप उठा। शिव ने आगे कहा, तुम्हें उत्तर चाहिए तो मैं तुम्हें उत्तर कथा के रूप में दूंगा, क्योंकि सत्य केवल तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। सुनो एक ऐसी कथा जिसने मेरे भीतर के महाकाल को भी हिला दिया था। एक बालक, एक गांव और उसकी निर्बल पर महान मृत्यु। शिव के स्वर में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दिव्य गंभीरता। उनकी जटाओं से एक जल बिंदु गिरा जिसने नीचे की बर्फ को स्पर्श करते ही एक कमल उगा दिया। पार्वती जान गई, ये कोई साधारण कथा नहीं, यह उन अश्रुओं की कथा है जो शिव ने खुद संभाले। शिव ने नेत्र बंद किए और कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म डगमगा रहा था, जब स्वार्थ ने मनुष्यों को इतना अंधा कर दिया था कि करुणा, सेवा और प्रेम को लोग निर्बलता समझते थे। उसी काल में एक छोटा सा गांव था, कौशलपुर। वो गांव बहुत सामान्य था, मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान, शाम को मंदिर में दीप जलाने वाले श्रद्धालु। परंतु उस गांव की असली शक्ति था एक नन्हा बालक, अर्जुन। अर्जुन का जीवन। अर्जुन मात्र 10 वर्ष का था। मां पिता का देहांत वर्ष भर पहले महामारी में हो गया था। अब वह अकेला था, पर उस अकेलेपन में भी उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वह सूर्य को अर्घ्य देता, मंदिर की सफाई करता और बुजुर्गों की मदद करता। गांव के लोग कहते थे, इस बच्चे में कोई दिव्यता है, न जाने कौन सा पुण्य लेकर जन्मा है ये। किसी को भोजन चाहिए होता तो अर्जुन पहले उसे देता, किसी वृक्ष को पानी नहीं मिला होता तो वह बाल्टी लेकर दौड़ता। भले ही उसके पैरों में चप्पल ना हो, पर उसकी मुस्कान में शिव का तेज था। पुजारी अक्सर उसे अपने पास बैठाकर शिव पुराण सुनाते। अर्जुन आंखें बंद करके शिव मंत्रों का जाप करता, जैसे किसी पुराने जन्म की याद हो उसे। पूर्णिमा की एक रात थी, चंद्रमा शिखर पर था और गांव मंद रोशनी में डूबा था। पर उसी रात जंगल से कुछ अजनबी आए। डाकू थे वो, लालच और हिंसा से भरे हुए। वे गांव में घुसे, घरों के दरवाजे तोड़े, महिलाओं के गहने लूटे और जो विरोध करे उसे मारते गए। लोग भयभीत थे, कोई कुछ नहीं बोल सका। पर जब वे मंदिर पहुंचे और वहां की चांदी की घंटियां उतारने लगे, तब वहां अर्जुन खड़ा था, अकेला। उसने डाकुओं से कहा, यह भगवान का घर है, तुम जो चाहे लूटो, पर इसे मत छुओ। डाकुओं ने ठहाका लगाया, अरे देखो, एक बच्चा हमें रोक रहा है। लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने सामने खड़े होकर फिर कहा, अगर तुम शिव की मूर्ति से एक भी चीज हटाओगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। एक डाकू गुस्से में आया और बोला, तो तू क्या करेगा नन्हे संत? और अगली ही पल एक बार अर्जुन के सिर पर लाठी लगी, वो जमीन पर गिरा। डाकू हंसते हुए मंदिर से बाहर निकल गए। अर्जुन वहीं पड़ा रहा।
अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ। उसके सर से रक्त बह रहा था, पर उसकी दृष्टि शिवलिंग पर टिकी थी। उसने कांपते होठों से कहा, भोलेनाथ, मैं हार गया क्या? शिवलिंग की ओर देखते हुए उसकी आंखें मूंद गईं। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि अर्जुन मंदिर के द्वार पर निर्जीव पड़ा है, तो पूरा गांव रो पड़ा। पुजारी फूट फूट कर रोए। महिलाओं ने सिर पीटा। जिसने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, उसका ऐसा अंत क्यों? हे महादेव, कहां हैं आप? मंदिर में एक दर्द भरी चुप्पी थी। पर क्या सच में शिव मौन थे? कैलाश पर हलचल। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, उसी क्षण में ध्यान में था। अर्जुन की अंतिम सांस के साथ उसकी आत्मा तेज बनकर मेरे पास पहुंची, और जब मैंने उसकी आंखों में झांका तो मुझे वहां कोई शिकायत नहीं मिली, बल्कि एक विनम्र प्रश्न मिला, क्या मैंने अपना कार्य पूरा किया? शिव की आंखें कुछ पल बंद रहीं। उसके उस मासूम प्रश्न ने मेरे हृदय को चीर दिया। देवी, उस दिन मैंने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला, पर मेरी जटाओं से एक अश्रु गिरा, जो पृथ्वी पर धर्म की लौ बन गया। शिव की वाणी गूंज रही थी। उस मासूम की मृत्यु ने मुझे झकझोर दिया, और मैंने निश्चय किया, अर्जुन मरा नहीं है। उसका जीवन केवल एक अध्याय था। अब उसका कार्य सदा के लिए होगा। पार्वती की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे नाथ, फिर क्या किया आपने? शिव ने कहा, देवी, अर्जुन का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हुआ, पर उसकी आत्मा, उसकी निस्वार्थ भक्ति मुझसे विलीन नहीं हो सकी। उसका नन्हा सा शरीर मिट गया, लेकिन उसका कर्म, उसकी भावना अमर हो गई। मुझे उसके मौन प्रश्न ने भीतर तक हिला दिया, क्या मैंने अपना कार्य पूरा किया? और मैंने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, तुम्हारा कार्य अब प्रारंभ होता है। मैंने कैलाश पर उसके तेज को बुलाया, उसके आगे बैठा और कहा, तू एक योद्धा नहीं था अर्जुन, तू धर्म का रक्षक था। अब मैं तुझे अपने नंदी स्वरूप का एक अंश देता हूं। अब तू प्रत्येक मंदिर के दीप में समाहित रहेगा, प्रत्येक मासूम की चेतना में जागृत रहेगा। जब जब कोई निर्दोष संकट में होगा, तेरा स्वरूप किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करेगा। अर्जुन की आत्मा मेरे सामने झुक गई। तब से जब भी किसी गांव के मंदिर में चोर घुसता है और रहस्यमय आंधी आकर सब बिगाड़ देती है, जब भी किसी बच्चे को कोई अनजानी शक्ति मृत्यु से बचा लेती है, जब भी किसी माता को अनदेखी चेतावनी देकर विपत्ति से बचाया जाता है, तो समझना देवी, वो अर्जुन है, जो अब शरीर नहीं, परंतु शिव की कृपा बनकर हर दिशा में फैला है। शिव ने कथा समाप्त की। पार्वती की आंखें नम थी, पर हृदय आश्वस्त। नाथ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम देखते हैं कि कोई निर्दोष मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो अंत नहीं होता? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं देवी, जब कोई निर्दोष मरता है, तो वो मृत्यु मेरे हाथों में सौंपा जाता है, और मैं उसे केवल मिट्टी में नहीं छोड़ता, मैं उसे कार्य में रूपांतरित कर देता हूं। वो आत्मा फिर धरती पर प्रेरणा, चेतना और रक्षा बनकर जीवित रहती है। मृत्यु केवल देह की होती है, निस्वार्थ आत्मा कभी नहीं मरती। पार्वती ने शिव को प्रणाम किया। अब वो प्रश्न नहीं रहा, अब वो विश्वास बन चुका था। कथा समाप्त नहीं हुई थी, वो तो हर उस हृदय में जीवित हो गई थी जो कभी यह पूछे, जब कोई निर्दोष मरता है तो भगवान क्या करते हैं? तो उत्तर है, वो उसे अमर कर देते हैं, वो उसे एक रक्षक बना देते हैं, वो उसे अपने आंसू में समा लेते हैं, और फिर उस आत्मा से संसार की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव।